बच्चों आज से हम लोग ऑप्टिक्स को डिस्कस करेंगे एंड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अभी भी आएगा आपका 10th क्लास में और 12th क्लास में भी रहेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है पहले मैं आपको वो बताता हूँ कि जैसे मान लो कोई लाइट किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है और बेटा वो लाइट अगर मान लो सरफेस पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक करती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा रिफ्लेक्शन हमें क्लास 10th लेवल पे दो टाइप के मिरर्स के डिस्कस करना है, एक तो प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। अब प्लेन मिरर कौन सा होता है बेटा? प्लेन मिरर वो होता है जो हमारे घरों में लगा होता है और स्फेरिकल मिरर वो होता है जो बेसिकली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में लगा होता है। कहाँ लगा होता है और स्फेरिकल मिरर किस किस टाइप का होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको मिरर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। जैसे ना मिरर इज़ अ ग्लास शीट, एक ऐसी ग्लास की शीट है, ठीक है। अब इसको क्या कर रखा होता है बेटा? पीछे से ना एक सिल्वर लेयर लगा रखी होती है, सिल्वर पॉलिश। दिस इज सिल्वर पॉलिश, ठीक है। अब इसके पीछे क्या कर रखा होता है? पेंट कर रखा होता है। अब बेसिकली कोई भी ऑब्जर्वर जो देखता है वो इस तरफ से देखता है, तो सबसे आगे क्या होता है? ग्लास, देन सिल्वर एंड देन पीछे पेंट, ठीक है। अब बेटा रिफ्लेक्शन काम करना है सिल्वर पॉलिश को, और पेंट जो पीछे किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि सिल्वर पॉलिश खराब ना हो, ठीक है। तो बेटा ये पूरा स्ट्रक्चर है एक मिरर का, प्लेन मिरर का, ठीक है। मैं इसको प्लेन मिरर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो ये आगे वाला ग्लास है ना, ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब बच्चों इसको सिंबल्स की फॉर्म में इसको बेसिकली मैं ऐसे बनाता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लाइन बना करके इस तरफ ही ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये लाइंस बेटा यहाँ पे पॉलिश बता रही हैं और ये सरफेस हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक सिंबल है कि मिरर का डायग्राम किस तरीके से बनता है और आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? मतलब इस मिरर में आपको इस तरफ से लाइट को इंसिडेंट करना है और पीछे की तरफ ही पॉलिश की हुई है। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों जैसे मान लो ये कोई अपने पास प्लेन मिरर है, या फिर मैं किसी भी मिरर की बात करूं, तो बेटा कुछ स्पेसिफिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जो कि कोई भी लाइट रिफ्लेक्शन के टाइम पे फॉलो करती है, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो भी रिफ्लेक्शन होगा बेटा वो इसी लॉज को फॉलो करते हुए लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको इन रूल्स को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है रूल। जैसे मान लो हमारे पास ये एक मिरर है, मैं कहता हूँ इसको नीचे की तरफ से पॉलिश कर रखा है और ऊपर से लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है। दिस इज आई आर। आई आर इज इंसिडेंट रे। ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये क्या होगा? दिस इज नॉर्मल, और ये लाइट ऐसे जाती है, तो दिस इज आर आर। आर आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो बच्चों ये एंगल आई होता है एंड दिस एंगल इज आर। आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये इंसिडेंट रे है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। नॉर्मल क्या होता है बेटा? मैं बताता हूं आपको। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो ना, वहां से एक लाइन जो कि मिरर के परपेंडिकुलर है, मतलब मिरर के इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये नॉर्मल होगी। इस नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलेंगे हम आई, और इस नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलेंगे आर, ठीक है ना। और बेटा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, मतलब 1, 2 और 3, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए इसको। बेटा कोई भी रिफ्लेक्शन हो वो हमेशा इसी रूल को फॉलो करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 4 टर्म्स के बारे में हमें सबसे ज़्यादा सीखना है, और वो 4 टर्म्स कौन कौन सी हैं
ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, रियल क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों स्टूडेंट्स पूरा साल पढ़ लेते हैं और 10th भी पास कर लेते हैं, 12th भी पास कर लेते हैं, तो भी उनको ऑब्जेक्ट, इमेज और रियल वर्चुअल का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में समझेंगे पहले हम, उसके बाद हम रियल और वर्चुअल के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे ना किसी भी मिरर की बात करो या फिर किसी भी लेंस की बात करो, जैसे मान लो हम मिरर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पे कुछ लाइट्स इंसिडेंट होंगी, वो इंसिडेंट लाइट्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी ना उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट्स ये वाली हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको कुछ और केसेस बता रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास इस टाइप का कोई मिरर आ जाए, कुछ कर्व्ड मिरर है। ठीक है, और इस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है? ऐसा केस देखो बेटा, मान लो कि ये लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अब मैं कुछ और केस दिखाता हूं आपको। देखो, मान लो इस प्लेन मिरर पे लाइट्स ऐसे इंसिडेंट हो रही हो। अब बच्चों इन लाइट्स का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट हम लेफ्ट की तरफ ढूंढने लगे तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट को सर्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको प्रोड्यूस करके यहां पे इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन तीन केसेस में ऑब्जेक्ट ये वाला और ये वाला है, और इस केस में ऑब्जेक्ट यहां पे है। ठीक है, एक और केस देखते हैं। मान लो लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम लोगों ने कुछ 5 केसेस देखे हैं, और मैं आपको यहीं पे एक और बात समझाऊंगा कि रियल और वर्चुअल क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होता है। आप बच्चों इस केस में देखो, इस केस में इस पॉइंट पे ये इंसिडेंट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है या फिर इन इंसिडेंट रेज को प्रोड्यूस करा के इंटरसेक्ट कराया गया है? एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये असली है, असली का मतलब रियल है। बात क्लियर है? इस केस को देखो, यहां पे ये इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पे असली इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दिस इज रियल। ठीक है ना? इस केस में देखें अगर बेटा, तो इन इंसिडेंट रेज का ये पॉइंट असली इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दिस इज रियल। और इस केस को अगर मैं देखूं बेटा, इन इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज बेसिकली यहीं तक है और ये वाली यहां तक है। ठीक है ना? अब बच्चों इस पॉइंट पे इनका एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, पर इनको प्रोड्यूस करा के इंटरसेक्ट कराया गया है, इसका मतलब दिस इज वर्चुअल। सिमिलरली यहां पे भी प्रोड्यूस कराया है, तो दिस इज वर्चुअल। ठीक है, मतलब जहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा वहां पे रियल होगा, और जहां पे प्रोड्यूस करा करके इंटरसेक्ट कराया गया होगा वो क्या होगा, वर्चुअल। ठीक है, ये केस मैंने आपको सारे ऑब्जेक्ट के सिखाए, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात क्लियर है? लिखो इसको। लिखो इसको बेटा, इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंसिडेंट रे का, एंड इमेज क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड का या फिर रिफ्रैक्टेड का। मैंने दोनों टर्म्स क्यों यूज करी बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड तो होगी रिफ्लेक्शन के केस में, और रिफ्रैक्टेड होगी रिफ्रैक्शन के केस में। बात क्लियर है? लिख लो इसको। देखो बच्चों, हम लोग एक प्लेन मिरर का केस कंसिडर करेंगे। मैं कहता हूं मान लो इस प्लेन मिरर पे ये लाइट इस तरीके से इंसिडेंट होती है, ये वाली लाइट ऐसे जा रही है, ये वाली लाइट ऐसे जा रही है, तो बेटा ये इंसिडेंट रे है और ये भी इंसिडेंट रे है। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा और ये O होगा, O का मतलब ऑब्जेक्ट, और क्योंकि इन दोनों लाइट्स का ये एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है?
अब बच्चों ये लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, मतलब ये वाली लाइट जो यहाँ पे आ रही है यहाँ स्ट्राइक करके ऐसे जाएगी, और ये लाइट जो स्ट्रेट आ रही है ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। तो बेटा ये लाइट और ये लाइट, इन दोनों का नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे। इनको आगे देखें बेटा, क्या आगे ये रेज कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और जब हम इन लाइट्स को पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो हम उस पीछे वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम देंगे इमेज। और ये कैसा इमेज होगा? वर्चुअल। ठीक है, ये वर्चुअल क्यों होता है बेटा? क्योंकि लाइट को पीछे एक्चुअल में इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, लाइट को प्रोड्यूस करा करके पीछे इंटरसेक्ट किया गया है। ठीक है ना? तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये हो गया इमेज रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात क्लियर है? लिखो इसको। तो बच्चों यहां पे कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, आई की वैल्यू मैंने थीटा मान ली मान लो, तो इसका आर भी थीटा होगा। अब बच्चों ये वाला थीटा तो इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 कॉन्करेंट आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। तो बेटा इस कॉन्करेंस से क्या होता है कि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, मतलब OP जो होगा वो IP के बराबर होगा। ठीक है ना? अब OP क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और IP क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। बात क्लियर है? लिखो इसको। तो बच्चों हमने ये केस देखा जहां पे ऑब्जेक्ट तो असली है, रियल ऑब्जेक्ट है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इमेज कैसी है? वर्चुअल। ठीक है ना? तो बच्चों 10th क्लास लेवल पे हमारे पास यही केस होता है प्लेन मिरर का। ठीक है, और हमें इस केस को याद रखना है। पर बेटा एक्चुअल में प्लेन मिरर ऐसा नहीं है कि वर्चुअल इमेज ही बनाए, प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है। ठीक है, पर उस केस को आपको 10th क्लास मतलब स्कूल सिलेबस में, स्कूल एग्जाम्स में डिस्कस नहीं करना। अब वो केस कैसा बनता है वो आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, देखो बच्चों, मान लो ये दो रेज इंसिडेंट ऐसे हैं, तो इसको और इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इनको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब इनको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो पॉइंट बनेगा O। O का मतलब ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा? वर्चुअल, क्योंकि लाइट को एक्सटेंड करके वहाँ पे इंटरसेक्ट कराया है। ठीक है ना? अब ये लाइट्स बेटा यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और ये जब लाइट्स यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये पॉइंट क्या बनेगा? दिस पॉइंट इज इमेज। ठीक है ना? और क्योंकि ये इन रिफ्लेक्टेड रेज का, इस वाली का और इस वाली रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए इसको बोलेंगे रियल इमेज। ठीक है ना? तो बेटा एक प्लेन मिरर रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप की इमेज बनाता है, डिपेंड करता है इस बात के ऊपर ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है। लास्ट केस में हमने देखा ऑब्जेक्ट जब रियल था तो इमेज वर्चुअल थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इमेज कैसी होगी? रियल होगी। ये वाला केस बेटा आपको स्कूल एग्जाम्स के लिए डिस्कस नहीं करना, पर मैंने आपको नॉलेज के लिए समझा दिया। बात क्लियर है? आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि इस टाइप की इंसिडेंट रेज पॉसिबल कैसे होंगी एक ही ऑब्जेक्ट से। तो बेटा ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन या फिर लेंस और मिरर को मिक्स करके बनती है। कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई लाइन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई लेंस है बेटा। मैं कहता हूँ इस लेंस पे ये रेज ऐसे जाती हैं और ये इमेज यहाँ बनती है। ठीक है ना? अब मान लो बीच में यहाँ पे कोई मिरर आ गया, तो रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2, रे नंबर 1 एंड रे नंबर 2 के बारे में आप क्या बोलेंगे? दीज टू रेज आर रिफ्रैक्टेड रेज फॉर लेंस, और इन्हीं रेज को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेज फॉर मिरर। ठीक है ना? तो ऐसा केस बन सकता है, और ये पर 10th क्लास के सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको और बताऊंगा, और वो बात है डेविएशन के बारे में। जैसे मान लो एक मिरर ऐसा है ना, प्लेन मिरर। ठीक है,
और बेटा मान लो इस पे लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे, ये बन गया नॉर्मल। मान लो दिस एंगल इज आई, ये लाइट ऐसे जाती है सच दैट दिस एंगल इज आर, ठीक है। तो बेटा इस लाइट को जाना तो ऐसे था, पर ये लाइट चली ऐसे गई, तो मैं कहूँगा कि ये लाइट इतना एंगल डेविएट कर गई। मतलब इस लाइट को स्ट्रेट ऐसे जाना था ना, ये लाइट इतना एंगल ऐसे बेंड कर गई, रोटेट कर गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डेविएशन। और ये डेविएशन क्या बनेगा, 180 माइनस दिस एंगल, दिस एंगल इज 2i, और ये डेविएशन है किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। मतलब इस लाइट को ऐसे जाना था पर जा रही है ऐसे, तो इतने एंगल रोटेट कर गई, एंड दिस एंगल इज 180 माइनस 2i, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है बेटा। ये डेविएशन का कॉन्सेप्ट भी स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा, पर हाँ 10th क्लास में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपसे डेविएशन पूछ सकता है। तो आपको डेविएशन निकालना आना चाहिए, और आपको डेविएशन की डायरेक्शन भी रिलेट करनी आनी चाहिए। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, यहां पे दिस एंगल इज 30, तो लाइट ऐसे जाती है, मतलब लाइट ऐसे आ रही थी ऐसे चली गई, तो इतना एंगल बेंड करी, तो 30 + 30 60, तो ये बनेगा 120। तो इसके केस में डेविएशन कितना होगा, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनती है हमेशा। तो बेटा मैंने केस तो वो भी डिस्कस किया जहाँ पे रियल इमेज बनती है, पर फिर भी क्योंकि आपकी 10th क्लास की NCERT बुक में लिखा है कि प्लेन मिरर रियल वर्चुअल इमेज बनाता है, तो आपको इसी पॉइंट को याद करना है, ठीक है। मतलब मैं मान रहा हूँ कि ये पॉइंट मिस्टेक है, ये पॉइंट गलत है, पर फिर भी बेटा आपको इसी पॉइंट को याद करना है, और आपको स्कूल एग्जाम्स में इसी पॉइंट को लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाले केस को कंसिडर नहीं किया हुआ 10th क्लास सिलेबस में, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये बेटा कि साइज ऑफ इमेज जो होता है ना, वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। मतलब प्लेन मिरर के आगे जो ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा बेटा, उसकी इमेज भी सेम साइज की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो मिरर से सेम होता है। मतलब जितना ऑब्जेक्ट मिरर से पहले होगा उतना ही इमेज मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। और दूसरा लास्ट पॉइंट क्या है कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब क्या बेटा इस बात का कि आपको लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। मतलब आप अगर मान लो नोटबुक में कुछ लिखा हुआ है और उस लिखे हुए टेक्स्ट को आप अगर मिरर में देखेंगे तो आपको वो टेक्स्ट रीडेबल नहीं होगा, टेक्स्ट ऑपोजिट लिखा हुआ दिखाई देगा। बात क्लियर है? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है कि प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए। तो आपको ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। बात क्लियर है? लिखो इसको। तो बच्चों आज हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। आप लोग इन सारे पॉइंट्स को याद करिए। मैंने आज आपको ऑब्जेक्ट इमेज के बारे में बताया, रियल वर्चुअल के बारे में बताया, और प्लेन मिरर से क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो हमने देखा, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप याद कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है।